अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा मोफा से अटेस्टेशन का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो ये कि यार मैंने लाहौर से करवाई है और मैं टाइमली ना घर से निकल गया। ठीक है, 2 दिन पहले निकल गया। मैंने HGC से भी करवानी थी तो उसके बाद मोफा गया। ज़ाहिर सी बात है, जब मोफा से अटेस्टेशन करवाने से पहले हमारी डिग्रीज़ जो हैं मैट्रिक और इंटर की जो हैं सनद्स हैं वो IBCC से उनकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। और जो डिग्री है BS अगर आपने किया है तो उसकी BS की जो डिग्री, ठीक है, वो भी आपने टेस्ट करवानी होती है। उसके साथ जो आपकी DMC या जिसे आप ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, किसी का 1 पेज होता है, किसी के 2 पेज होते हैं, तो वो भी आपने टेस्ट करवाने होते हैं। तो वो करवाने होते हैं हमने डिग्री और DMCs या ट्रांसक्रिप्ट हमने करवानी होती है HG से, मैट्रिक और इंटर IBCC से। दोनों से अटेस्टेशन करवाने के बाद इनको हमने करवाना होता है फिर अपना मोफा से इनकी अटेस्टेशन करवानी होती है। इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो CNAC है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए एक तो। उसके अलावा मैट्रिक, इंटर, ये मैं UK के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप UK का प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। तो CNAC की फ़ोटोकॉपी हो गई एक, और मैट्रिक और इंटर की सनद जो है आपकी डिग्रीज़ हैं जो कि IBCC से अटेस्टेड होनी चाहिए ऑलरेडी, वगरना वो अटेस्ट नहीं करेंगे कि IBCC से नहीं हुई। उसके बाद डिग्री है और DMC या ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर्स की है तो उसकी मास्टर की है तो उसकी भी साथ में करनी होगी, ठीक है। तो उन दोनों को भी HG से अटेस्ट करवाना पहले ज़रूरी है। उसकी पीछे वाली साइड पे मोहरें लगी होनी चाहिए। तो फिर इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए, मैट्रिक, इंटर, डिग्रीज़, DMCs या ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, तो इनकी आपने करवा लेनी है एक फ़ोटोकॉपी सभी की। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवाने हैं सभी की एक फ़ोटोकॉपी आपको आपके पास होनी चाहिए, साथ में CNAC की भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, खुद हिसाब लगा लें आपके कितने हो गए, ठीक है। तो इनकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। मेरा मशवरा ये है कि ये फ़ोटोकॉपी जहाँ से आप जा रहे हैं वहीं से निकलवा के जाएं, क्योंकि वहाँ बाहर बैठे हुए लोग कुछ बहुत लालची होते हैं। जो फ़ोटोकॉपी 10 रुपये में होती है वो 80 रुपये में, 80 रुपये में करके दे रहे होते हैं। चाहे आप मोफा जा रहे हैं, HGC जा रहे हैं, IBCC जा रहे हैं, सभी जगह यही हिसाब है। एजेंट से बचना है आपने, जो आपको बोलें कि हमसे टिकटें ले लें और आप लगा लें, ठीक है। वैसे तो ये सिस्टम वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है, वो मैं बताऊँगा कि कैसे ख़त्म हो गया है ये। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने फ़ोटोकॉपीज़ हमने तो वहाँ जाके करवाई थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। सुबह जल्दी जाने का इरादा था, लेकिन 7 बजे आँख खुली, 7:30 बजे निकले, 8:30 बजे हम वहाँ ऑफ़िस के बाहर पहुँचे और वहाँ पे हमारे जाने से पहले ही बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी और बहुत ही लंबी लाइन थी। लेकिन हम बीच में आ गए तो हमने कहा, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि आप लाइन में लगो, वो भी मेरे साथ जा रहा है तो उसने भी अटेस्टेशन करवानी थी। तो मैंने उसको लाइन में लगाया और मैं फ़ोटोकॉपी करवाने चला गया, ठीक है। तो जैसे मैं फ़ोटोकॉपी करवा के वापस आया तो मैं उसके साथ लाइन में लग गया। तो इस तरह से मैं बच गया, दोबारा से पीछे लाइन में लगने के। जैसे ही टाइम हुआ 8:30 बजे का, जबकि हम पहुँचे भी उसी टाइम ही थे, तो लाइन में लगे। तो उस टाइम गेट ओपन हुआ और सभी लोग अंदर जाना शुरू हो गए। अंदर फिर से लाइन में लगना था। सबसे पहले तो ये आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पहले इसमें लगना है। जैसे आप इस स्ट्रेट लाइन से बाहर निकलेंगे तो फिर आपको ये इस तरह के ज़िग-ज़ैग में लगना पड़ेगा, ठीक है। 315 के करीब लोग मुझसे आगे थे लाइन में, ठीक है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितनी जल्दी जाना ज़रूरी है। 1.5 से 2 घंटा खड़ा होना पड़ा उस लाइन में। फिर हमारी बारी आई, तो जो ऑफ़िस के लिए हम लाइन में लगे हुए थे वो ऑफ़िस टिकटें दे रहा था, सिर्फ टिकटें, साथ में एक टोकन, ठीक है। अब ये टोकन वो वह चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई भी अब एजेंट्स से जाके वो नहीं ले सकता, टिकट नहीं ले सकता। जो डिग्री के पीछे हमें लगानी होती है वो टिकट 25 रुपये की होती है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में 25 रुपये की टिकट लगती है, तो ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं है। अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपकी जो है टिकटें वो महंगी होने वाली हैं। अटेस्टेशन की कुछ फ़ीस है तो वो आपकी मेरा ख्याल 3000 4500 वेरी करती है, ठीक है। वहाँ पे वो लगा होता है पोस्टर्स पे सभी कुछ लिखा होता है। तो अगर आप यूरोप नहीं जा रहे और किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी, सिवाय इन टिकट्स के जो 25 रुपये की टिकट है वो पीछे लगनी है। तो हमने अभी मेरे 5 डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। CNAC के अलावा CNAC डॉक्यूमेंट्स में शामिल डॉक्यूमेंट्स में नहीं आती, ठीक है। CNAC की फ़ोटोकॉपी हमने वैसे ही देनी है।
तो बाकी के मेरे डॉक्यूमेंट थे 5, तो मैंने 5 टिकटें ले ली। टिकटें लेने के बाद साथ में उन्होंने मुझे एक टोकन दिया जिस पे मेरा नंबर लिखा हुआ था कि मुझे जब वापस मिले थे, ज़ाहिर सी बात है उस टोकन के हिसाब से हमें वापस मिलनी थी डिग्रीज़। एक साथ में उन्होंने एक मुझे फॉर्म दिया, फिल करना होता है, उस पर लिखा होता है कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, टिक कर देना है, टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिख देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं, नेम लिखना है, CNA लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये चीज़ें फॉर्म पर लिखने के बाद और टिकटों को आपने खुद उसकी बैक साइड पे लगाना है। हर डिग्री की बैक साइड पे एक टिकट को लगा लेना है। अब उन टिकटों को लगाना कैसे, तो उसके लिए आप कोई पानी देख लें इधर उधर, ठीक है, तो पानी हल्का सा उंगली के साथ उसके पीछे ऐसे लगाएं और उसको चस्पा कर दें, वो अच्छे से हो जाएगा। अगर पानी नहीं है तो फिर और भी है जुगाड़। तो फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिशन हॉल में चले जाना, ठीक है। वहाँ पे अलग से फिर लाइन लगी होती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है लाइन। तो आपने लाइन में लगना है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। एक फ़ोटो कापी, जो फ़ोटो कापीज़ हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की, उनको अलग कर लेना है, ओरिजिनल को अलग कर लेना है, ठीक है। दोनों को ऐसे पकड़ के साथ में CNA की फ़ोटो कापी पकड़ के, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो लाइन से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि आपका CNA, बहुत सारे लोग होते हैं CNA की फ़ोटो कापी लेके आते हैं, वो कहते हैं वो लेके आएँ, दोबारा से वो लाइन में लगते हैं, या लोगों को तरले मिनतें करके कि यार मेरी फ़ोटो कापी रह गई थी, मुझे करवा लेने से पहले। तो इससे बचने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी अपने पास रखें, ओरिजिनल्स, फ़ोटो कापी, CNA की फ़ोटो कापी। तीनों चीज़ों को आपने साथ में पकड़ के, या वहाँ से वो पिन जो मिलती है ना एक डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने वाली ऊपर से, तो वो लगा लें, उसको दे दें, ठीक है। ये इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई चीज़ नहीं मांगेंगे आपसे और आपका काम ऐसे हो जाएगा, आपको दोबारा से लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अभी हो गया। तो आपकी जो टोकन था वो टोकन भी आपसे लेते हैं, वो टोकन भी अपने हाथ में रखें, जो आपने को टिकटों वाले ने दिया था टोकन, वो टोकन आपने अपने पास रखना है, वो आपने उसको सबमिशन वाले को देना है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। तो आपने अब करना है इंतज़ार भाई, 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, उससे पहले पहले हमने सबमिट करवाने होते हैं। और फिर 2 बजे तक का टाइम होता है 11 के बाद, कि आपको 2 बजे के बाद डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे, सभी को 2 बजे के बाद मिलेंगे। 2 बजे हम अंदर आए तो पता चला कि 1 से लेके 200 तक जिनका टोकन का नंबर है उनकी वो आ गई हैं, डिग्रीज अटैच्ड हो गए, ठीक है। तो वो ले लें पहले, वो लाइन में लगे, उन्होंने ली। फिर हमारी बारी आई, 350 तक आ जाओ, 350 तक आ जाओ, 50 करके बढ़ाते रहे। तो मेरा 317 था नंबर, ठीक है। तो मैंने अपनी डिग्री ली और मैं तकरीबन तब तक मुझे 3:30 हो चुके थे। 2 बजे मिलना स्टार्ट हुई, 1.5 घंटे के बाद मुझे मेरी डिग्री मिली, तो मैं वहाँ से निकला, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। सो होप सो कि मशवरा तो यही है, जल्दी जाएं और एजेंट्स से बचें, वो बहुत तरह के जुगाड़ लगाते हैं, तो बाद में मुश्किल हो सकती है। तो साथ में एक चीज़ दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, आपका जो है करैक्टर सर्टिफिकेट जो है, आप उसकी भी आप वेरिफिकेशन करवाएं मोफा से, ठीक है। उसकी वजह ये है, अगर आपने वहाँ UK पे जाके सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी करैक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी आपने अटेस्टेशन करवानी है। किस लिए करवानी है और क्यों करवानी है, उसकी वजह यह है कि अगर आपकी स्टेटमेंट आपके फादर के अकाउंट में है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो उसकी भी करवा लें। सो आज के लिए यही था। अल्लाह हाफ़िज़।